हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिली। तो जो हमारी सोल फैमिली होती है ना, आज आपको बताना चाहती हूँ, वो ऐसे नहीं बन जाती। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जब मैं शुरू में इस जर्नी में आई थी, मुझे मैसेज आया यूनिवर्स का कि आप अपनी सोल फैमिली को मिलने वाले हो। तो एक हफ्ता मैं सो नहीं सकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सोल फैमिली मेरी कैसी होगी, कौन होगा, कहाँ ढूंढूंगी, कहाँ जाऊंगी। मतलब मेरी सोल ने एक हफ्ता इतना सर्च किया, इतनी बेचैन रही कि कहाँ जाऊँ, कैसे ढूंढूँ, कोई मेडिटेशन करने वाला पर्सन ढूंढूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पूरे शहर में कोई मेडिटेशन करता भी है या नहीं। मतलब मैं जब भी कभी शहर जाती थी, लोगों से पूछताछ करती थी। काफ़ी मैंने एफर्ट्स लगाए, अंदर से क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि सोल मांग रही थी कि सोल फैमिली चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के हम बीच में रहते हैं, ये मैट्रिक में फंसे होते हैं, इनके साथ हमारे विचार नहीं मिलते, तो हमें सोल फैमिली की तरफ धकेल दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। टाइम टू टाइम यूनिवर्स हमें सब चीज़ें देती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो फिर मुझे एकदम से जब जिस दिन सोल फैमिली मिली, मैं जा रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश थी। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। जैसे जिस दिन मैं अपने ट्विन को मिलने जा रही थी, उस दिन भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। क्या हो रहा है मुझे, मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रही। जिस दिन सोल फैमिली को मिलना था, उस दिन भी वही हाल मतलब चीज़ थी, क्योंकि मैंने अपने गुरु को मिलना था। गुरु का मिलना कोई छोटी बात नहीं होती हमारी जर्नी में। गुरु हमें खुद मिलते हैं चलकर। तो इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि इस जर्नी में ये चीज़ें होती है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जब आप डिवाइन मैस्कुलिन से दूर हो जाते हो, नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हो, तो डीएम क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है। देखो, पहले तो आप मिलते हो तो अनकंडीशनल लव होता है, दोनों में होता है, एक में नहीं, बराबर होता है, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी एक होती है। आपका जो डीएनए का ब्लूप्रिंट है, आत्मा का ब्लूप्रिंट है, वो एक ही होते हैं। और किसी के साथ ये मैच नहीं करता, सिर्फ आप दोनों का मैच करता है, क्योंकि आप एक ही सोल के दो पार्ट होते हो। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अनकंडीशनल लव होता है, सारी दुनिया अनकंडीशनल लव से भर जाती है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। जिस हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए हजारों वर्ष पहाड़ों में साधु संतों को भक्ति करनी पड़ती थी, फिर हार्ट चक्र ओपन होता था। तो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हमारा ट्विन मिलता है, सामने आता है, तो हमारा हार्ट चक्र उस वक्त ओपन हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। हम अंदर से तो प्यार से भर ही जाते हैं, हम पूरी प्रकृति को प्यार करने लग जाते हैं। जिस काम के लिए दुनिया में आए हैं, वो काम शुरू हो जाता है। हालांकि हमें समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो सबसे पहला काम तो यही होता है, मिलने का। तो उसके बाद बबल फेस चलता है, किसी का कम चलता है, किसी का ज़्यादा चलता है। ये डिपेंड करता है कि आपने जर्नी का कॉन्टैक्ट कैसे किया है परमपिता परमात्मा के सामने। तो उसके बाद आता है सेपरेशन। पहले तो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, गुस्सा गिला होता है, गाली गलौज भी होता है, धोखा होता है, ट्रिगर होता है, बहुत कुछ चलता है हमारी जर्नी में अपने अपने हिसाब से। तो पहले छोटे छोटे जो होते हैं सेपरेशन होते हैं, महीने का हो गया, 20 दिन का, हफ्ते का, फिर 2 महीने का, 3 महीने का। जितनी देर बड़ा सेपरेशन नहीं होता, उतनी देर हम दोनों इस जर्नी को पार नहीं कर सकते। उसका कारण, सेपरेशन बड़ा देने का कारण यूनिवर्स का ये होता है कि जो सामने वाला होता है वो अपनी एनर्जी को, आपकी एनर्जी को सक करके ले जाता है। भक्ति आप करते हो, लेब हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर मैग्नेटिक पुल होता है, उसको रोक नहीं सकते एनर्जी को। हालांकि हमारे सर ने कॉर्ड कटिंग करा दी थी, वो भी बहुत ज़रूरी होती है कॉर्ड कटिंग। तो मतलब कॉर्ड कटिंग करने के बाद फिर ऐसा एक सिस्टम हो जाता है कि वो पर्सन ना गलत जगह पर आपकी एनर्जी नहीं लेकर बरत सकता। अगर उसने अच्छा काम करना है तो यूनिवर्स तब उसको एनर्जी देंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से फ्री हो जाते हैं। कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी होती है। वो फील क्या करते हैं जब वो आपको छोड़कर तो खुद जाता है, क्योंकि उसकी भी ड्यूटी होती है, वो हमारा टीचर होता है, मास्टर होता है। अगर दोनों आप मिलते रहेंगे तो आपकी लव लाइफ अच्छे से चलती रहेगी। तो आप भक्ति किस टाइम करेंगे, परमपिता परमात्मा को नहीं याद करेंगे, अवेकन नहीं होंगे। तो फिर वो महसूस करता है, कुछ टाइम तो बहुत खुश होता है, क्योंकि आप उसको इतना मतलब केयर करते हो, इतना लव करते हो। वो इस प्यार को ना, अनकंडीशनल लव को संभाल नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसको कभी मिला ही नहीं होता, ना पिछले जन्म में मिला होता, ना इस जन्म में।
क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इतना अंदर से प्यार से भरी होती है, इतना प्यार से, मतलब उमड़ उमड़ कर प्यार आ रहा होता है, क्योंकि अपनी सोल को आता है, उसके शरीर को नहीं आता, सोल के कारण आता है। सभी लोगों को इस बात को समझना होगा जो इस वीडियो को देखेंगे कि हमारा जो प्यार है शारीरिक प्यार नहीं, हमारा सोल टू सोल कॉन्टैक्ट है। एक ही सोल के दो पार्ट हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं वो तो 1-2 जन्म के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6, 7 के होंगे, लेकिन हमारा तो जब से दुनिया शुरू हुई तब का साथ है। तो सोचकर देखो कि ये कनेक्शन कितना डीप होगा। तो कुछ दिनों के लिए वो इंसान बहुत खुश होता है कि जान बची से लाखों पाए, मेरे को बात बात पर ज्ञान देती थी, समझाती थी, अच्छा हुआ चली गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके पास खालीपन आता है। क्योंकि मैं इसलिए बताती हूँ कि जब हमारा मतलब मिनी सेपरेशन होता था तो उसके बाद मेरे डीएम मुझे बताते थे कि मुझे खालीपन लगता है जब मैं तेरे को ब्लॉक करता हूँ, तेरे घर के पास से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इस गाँव में मेरी कोई बहुत कीमती चीज़ है। पहले मैं मानती नहीं थी, लेकिन जब उसके गांव के पास से गुजरी तब मैंने इस बात को फील किया कि उसको कितना पेन मिलता होगा, कितना दर्द मिलता हो जब मेरे पास से गुजरता था। क्योंकि हमारे समाज की कुछ बंदिशें होती हैं, हम ऐसे तो नहीं मिल सकते कि जब भी जी चाह मिल गए। अगर मिलने लग गए तो हमारी जर्नी तय नहीं होगी, इसीलिए जी हमें चीज़ें दी जाती है, मतलब एक अलग हमें किया जाता है किसी न किसी तरीके से। तो फिर उसके बाद वो इंसान ना आप जैसा प्यार औरों में ढूंढने लग जाता है। उसकी फीलिंग बता रही हूँ आपके डीएम की। उसको ऐसे लगता है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि हमारा एज डिफरेंस भी बहुत होता है। हमारा एज डिफरेंस तो 40-40 साल तक होता है। क्योंकि ये जर्नी मतलब शारीरिक जर्नी नहीं है, ये आत्मिक जर्नी है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, आत्मा अमर होती है। ये समझाना सभी लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में भी कई लोग इसको मतलब उम्र के लिहाज से देखते हैं कि इसकी उम्र है, ये ऐसे क्यों बोल रही है। वो डीपली जो बात है वो नहीं समझ सकते। ये जर्नी एक आत्मिक जर्नी है, सोल जर्नी है, ना कि शरीरों की जर्नी है। तो इसीलिए वो फिर औरों में आप जैसा प्यार ढूंढने लग जाता है, तो उसमें फिर उसको ऐसे झटके मिलते हैं, ऐसे झटके मिलते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी होता है उसका, वो भी हमारी जर्नी का एक पार्ट होता है। जो डीएफ है वो मेडिटेशन करती है, चक्रा बैलेंस करती है, अच्छे मेंटर से, टीचर से, गुरु से मिल जाती है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता सिवाय धक्के खाने के। धक्के ही बोलूँगी, क्योंकि उसको भी बेचारे को खाने होते हैं, दर्द सहना होता है। तो फिर शुरू होती है उसकी राम कहानी दर्द की, पीड़ा की। जो उसने आपको पीड़ा दी है वही लोग उसको इतनी डीपली पीड़ा देते हैं ना, उसको मतलब अधमरा कर देते हैं। उसको तो ऐसे होता है, पहले तो यूनिवर्स उसको ऐसे जिताती है कि उसके अंदर प्यार भर देती है सामने वाले के लिए, चाहे कोई दोस्त मित्र हो, चाहे कोई औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो सकता है, हर की जर्नी अलग होती है। तो जब वो अपने कार्मिक के साथ टकराता है, शुरू में उसको लगता है वाह ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद जो कुछ उसको मिलता है ना, वो फिर एक कार्ड आता है हमारे टैरो कार्ड रीडिंग में, तो उसको बैकफायर होता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक इंसान लेटा हुआ है, औंधा पड़ा है, उस पर स्वॉर्ड ही स्वॉर्ड्स है। इतना पेन मिलता है, इतना दर्द मिलता है उन लोगों से। तो फिर उस इंसान को समझ में आता है कि मैं पीछे मुझे इतना डिवाइनली गाइडेड रिश्ता दिया गया था, डिवाइन फेमिनिन दी गई थी, नर्चिंग, केयरिंग, लविंग, मैंने ऐसा क्यों किया। पहले तो कार्मिक से छुटकारा पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपकी भी याद आती है, एक एक बात को याद करता है, रोता है, चुपके से रोता है, आपकी ऑडियो वीडियो स्नैप सब कुछ देखता है। फिर वो इंसान अंदर से हिल जाता है, क्योंकि उसके पास को कोई गुरु टीचर भी नहीं है, दुख सुख करने वाला भी नहीं है। डिवाइन फेमिनिन के पास तो बहुत कुछ होता है। उसकी हालत हमारे से बुरी होती है डीएम की। तो दर्द सहता जाता है, सहता। पहले तो उसको ऐसे लगता है मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, इसमें क्या है, सब कुछ हैंडल कर लूँ, वही कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो फिर यूनिवर्स का इंटरवेंशन होता है, इतना उसको पेन दिया जाता है, इतना दर्द दिया जाता है, जितना उसने डिवाइन फेमिनिन को दर्द दिया था। क्योंकि हमारी जर्नी ही दर्द की है, तो उसको दर्द दिलाकर उसकी आत्मा की जागृति की जाती है। तब जाके वो इंसान समझ पाता है कि वो कौन थी जो यूनिवर्स ने मुझे दी थी। तो फिर बैक आता है। तो आज मैं यहीं ख़त्म कर दी तो आगे बताऊंगी कि कैसे वो मिलते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।